लीडर हैं वो खुद चुप करके घर में बैठ जाते हैं। अब कहते हैं शाबाश शाबाश लड़ो लड़ो लड़ो, लिख लो कौम की खातिर। क्या कौम की खातिर निकलो? अब उनके खाली वारस है, कोई पूछने वाला है उनको? कोई लीडर कोई है उनके घर के भाई आओ हम आपके सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे? कोई है नहीं है भाई। इमरान खान के बंदे इधर से मार रहे हैं ईंटे, और मैंने कलमा पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने खुद कलमा पढ़ा। मैं जब पुल से गुजर रहा हूँ ना, मेरी बीवी थी और मेरा बच्ची छोटी बीमार थी और मैं इमरजेंसी जा रहा था। लीडर वो होता है कि जो अपनी आवाम से आगे होके चले। ये क्या कि आप पीछे चले गए, आपने बेचारे नजायज गरीबों को मरवा दिया। वेरी सैड यार। इतना आप देखो कि यार आप पीछे जो आपके आए हुए हैं उनको तो ना आप खुद भाग गए हो। मैंने बहुत सारे पीटीआई के वर्कर देखे हैं, दे आर क्राइंग कि उनका कोई वकील नहीं है, उनके माँ बाप बेचारे रो रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है ना जी। ये जितने भी मेरी यंग जनरेशन के लिए ये पैगाम है, दे हैव टू डू देयर एजुकेशन। उनको अपने गोल्स बनाने चाहिए। नोबडी वांट टू पे योर बिल, यू नीड टू केयर योरसेल्फ। जब भी होता है कुछ इन्होंने, जब भी कोई बाहर से आदमी आता है जी, कोई सदर आता है, कोई वजीर आजम आता है, कोई वजीर खारजा आता है, ठीक है, कोई सफीर आता है, नहीं जी भाई धरने निकाल दीजिए जी। आफ्टर ऑल जो एक कंट्री जो खड़ा है ना, ये फौज की वजह से खड़ा है। इस फौज की वजह से हमारी सरहदों पे वो सोते नहीं है, दे वर्क फॉर अस। वी हैव टू बी थैंकफुल टू पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जो यंग जनरेशन है ना, उनको मिसलीड करने वाले ये लीडर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुअम्मर कज़ाफ़ी हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज एक मासूमाना सवाल करेंगे हम लोगों से। जिस तरह के 25 लोगों को कल भी मिलिट्री कोर्ट साए हो गई, इनमें एक भी लीडर मौजूद नहीं था। मतलब कि जो वहाँ पर लोगों को लेके गए उन लीडरान को सज़ा नहीं हुई, लेकिन आम पब्लिक के जो अवाम है उन लोगों को सज़ा दे दी गई। क्या ये ठीक हुआ कि जो लोग ले जाने वाले थे उनको छोड़ दिया गया, जो मासूम लोग चले गए किसी के बहकावे में आके उनको सज़ाएं दे दी गई? यही हम सवाल पूछेंगे अवाम से कि क्यों आम अवाम फंसती है इन चीज़ों में, और जो लीडरान होते हैं वो मज़े करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। यही हम अवाम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बहुत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं एक मासूमाना सा सवाल है। अब जिस तरह कल एक 25 लोगों को सज़ा हो गई, वो जेलों में चले गए हैं, वो आम लोग थे, लेकिन जो ले जाने वाले वो बच गए हैं। क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? नौजवानों के लिए ये मेरा पैगाम है कि दे डोंट वांट टू पे योर बिल्स, योर फैमिली इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। एक्चुअली ये जो जितने भी लीडर्स होते हैं ना, दे क्रिएट ए सिनेरियो, दे यूटिलाइज ए डिफरेंट सिनेरियो टू प्रोवोक द जनरेशन। तो जो यंग जनरेशन है ना, उनको ख्याल करना चाहिए कि वो ऐसा कोई काम अनलॉफुल ना करें जिससे उनके माँ बाप, फैमिली और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना जी, वो बैड हों। तो ये जो जितने भी बंदे हैं ना, कोई भी लीडर हो, लीडर का क्या काम है कि वो बच्चों को एक नज़रिया दे के उसको मिसयूज़ कर दें ना। अब वो मैंने बहुत सारे पीटीआई के वर्कर देखे हैं, दे आर क्राइंग कि उनका कोई वकील नहीं है, उनके माँ बाप बेचारे रो रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है ना जी। तो ये जितने भी मेरी यंग जनरेशन के लिए ये पैगाम है, दे हैव टू डू देयर एजुकेशन। उनको अपने गोल्स बनाने चाहिए, उनको एजुकेशन पे, अपनी फाइनेंशियल पे। नोबडी वांट टू पे योर बिल्स, यू नीड टू केयर योरसेल्फ। ये ऐसे नहीं है जी ये कोई इमरान खान साहब, बट यू नीड टू सी कि आपके क्या पैरामीटर्स हैं, आपकी फैमिली के क्या पैरामीटर्स हैं। तो आपने अपनी लाइफ के प्रोटोकॉल्स को ख्याल रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके आपके साथ जो फैमिली ट्रबल में आ जाए। और जो पाक फ़ौज है, ये हमारा सबसे प्यारा इदारा है। ये आफ्टर ऑल जो एक कंट्री जो खड़ा है ना, ये फ़ौज की वजह से खड़ा है। इस फ़ौज की वजह से हमारी सरहदों पे वो सोते नहीं हैं, दे वर्क फॉर अस। अब वी हैव टू बी थैंकफुल टू पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जो यंग जनरेशन है ना, उनको मिसलीड करने वाले ये लीडर्स हैं, बट दे नेवर आस्क अगेन कि उनको कितना मिस यूज़ हुआ है। ये फिर इनकी अपनी समझ लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, निगलिजेंस है कि वो लीडरों के हाथों से मिस यूज़ होते हैं। तो आइंदा मेरा ये पैगाम है आवाम के लिए भी, आम नौजवानों के लिए भी, कि वो अपने कैरियर पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं। यू हैव ए राइट फॉर द वोट। आप जो सड़कों पे आके अनलॉफुल काम ना करें, और कुछ चीज़ें ऐसी जो तोड़ने वाली हों, या इस तरह जैसे कि 9 मई का वाक़या हुआ, इन सभी चीज़ों को वी शुड एवरी सिटीजन शुड बी कंडेम्ड फॉर दैट। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारा मुल्क एक हमारा एसेट है, ये हमारा कौम का एसेट है कि प्रोवोक करके एक मॉब को मिसयूज़ करके ये आप किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा दें, गाड़ी को आग लगा दें। एक गाड़ी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए 30 साल की मेहनत रिक्वायर्ड होती है।
तो जिसका घर या एक शॉप जो एक बंदा एवरेज गरीब आदमी है उसकी शॉप जो है वो बंद हो जाए मॉब की वजह से, ही इज़ ऑन द रोड, नो बडी कैन उसको पैसे किसी ने नहीं देने। तो ये मैं बेटा यही मेरा पैगाम है कि वी शुड बी लॉयल टू पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए। पाक फौज जिंदाबाद। सर कैसे देखते हैं, अभी कल की बात है 25 लोगों को, आम आवाम को सज़ा हुई है, आम लोगों को सज़ा हुई है, उनमें कोई लीडरान को सज़ा नहीं हुई जिनकी वजह से वो लोग, आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताता हूँ, जो लीडर हैं वो खुद चुप करके घर में बैठ जाते हैं, अवाम को कहते हैं शाबाश शाबाश लड़ो लड़ो लड़ो, ठीक है। जो लीडरान किसी एक लीडर कुछ भी नहीं हुई सज़ा। 10 साल देख रहे थे, हाँ बिल्कुल 10 साल किसी को हुई है, सज़ाए कैद हो रही है, ठीक है। ये हम आवाम ही पागल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। हमें चाहिए निकलते हैं ना, निकलो कौम की खातिर, क्या कौम की खातिर निकलो। अब लगे हैं ठीक, अब ठीक है, अब उनके घर क्या वाली वारस है, कोई पूछने वाला है उनको, कोई लीडर कोई है उनके घर के भाई आओ हम आपके सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई है नहीं है भाई, ठीक है। हर बंदा अपने घर, हर लीडर अपने घर आराम से सुकून से सोया पड़ा है, किसी को किसी की है ही नहीं। आजकल के दौर में तो हर कहता है भाई, हर बंदा कहता है भाई पैसा पैसा, हर बंदा तो पैसे के पीछे, कौन किसी का एहसास करता है, कोई बंदा किसी का एहसास नहीं करता आगे। नौजवानों को चाहिए अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही घर के मसाइल को आप जो एज देख लें 18-25 साल के अंदर है, अभी उनकी जिंदगी स्टार्ट होनी थी अभी उनके, अब उनका काम था कि अपने माँ बाप को बैठा के खिलाते, ठीक है। अब उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, जो जाना बनता नहीं था, पहली बात ये है। जब भी होता है कुछ इन्होंने, जब भी कोई बाहर से आदमी आता है जी, कोई सदर आता है, कोई वज़ीर आज़म आता है, कोई वज़ीर ख़ारजा आता है, ठीक है, कोई सफ़ीर आता है, उन्हें जी भाई धरने निकाल दीजिए, नहीं है जी धरने। सवाले से मैं तो बस एक ही कहूँगा, अपने कैरियर पे फोकस करें और इन लोगों के पीछे लगने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें फ़ायदा होना है, हमारे अगर ये धरने होंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जिनका कारोबार चल रहा है, कारोबार बंद हो जाएगा, और जिनका बिजनेस चल रहा है वो बंद जाएगा, कारोबार बंद, हर चीज़ बंद, हम कहाँ जाएंगे, स्कूल यूनिवर्सिटी सारे बंद। अपना कैरियर पे फोकस करें और ज़िंदगी को चिल करें, इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जिसका दाव लग रहा है वो लगाई जा रहा है, हम नीचे पिसते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट ब्रदर। सो आपको यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कैरियर पे फोकस करें, क्योंकि हमारा कैरियर हमें अपने वालिदैन को देखना है और हमने अपने आप को देखना है। तो किसी कोई पार्टी वाला हमें कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेरा यही है कि बस अपने आप को देखो, अपने वालिदैन को देखो, घर वालों को। आप क्या कहेंगे? ये था कि अब जो 25 लोग हैं, जी, जी, जिनका कल मिलिट्री कोर्ट में जिस तरह भी वो गए हैं, उनको सजाएं हुई हैं, बिल्कुल। इनमें कोई एक भी लीडर नहीं था। सर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना, मेरी बात सुने, ये वकूआ आपने कभी अपनी लाइफ में देखा होगा, मैंने रियल देखा है। ये ऐसे हम बाइक पे जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से पथराव हो रहे हैं, इमरान खान के बंदे इधर से मार रहे हैं ईंटें, उधर से पुलिस बजा डंडे लेके वो भी मार रही है, तो क्या करें? बीच में तो पिस कौन रहा है? हम पिस रहे हैं भाई। और मैंने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने खुद कलमा पढ़ा। मैं जब पुल से नीचे से गुजर रहा हूँ ना, मेरी बीवी थी और मेरा बच्ची छोटी बीमार थी और मैं इमरजेंसी जा रहा था। और मैं यही कहूँगा कि अगर इंशाअल्लाह ताला अगर अब ये बल्दियाती इंतखाब भी होते हैं तो मैं आपको सबको ये कहूँगा कि जिसने भी वोट देने हैं तो मेरिट पे दें। आप ये देखें आपके इलाके में कौन अच्छा काम कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करें। और अगर आपने देखो, हम मेरे अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, मेरे इलाके में जो है ना कोई इतफाक नहीं था, गटर के पास यकीन करें इतनी एफर्ट करके मैं अकेला भागा हूँ MP MNA के पीछे। मैंने कहा भाई हमारा काम करें, मैंने इतने जलील होकर इतने एप्लीकेशनें दे के अब सुनी गई, PMLN के दौर में सुनी गई, मुझे खुशी है। देखे अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया, किसी ने सुना तो है ना, किसी ने तो सुना है। मुझे ये अच्छी बात इस चीज़ की लगी है कि देखे तरक्याती काम करें ना, आपके घर के इलाके कचरा नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम पंजाब को पूरा कचरा बन गया था, ऐसे ही है। अच्छे काम को अप्रिशिएट करो, बुरे काम को जो देख के उसे ये नहीं कि आप दरगुजर करें, उसको साफ बताएं भाई तुम्हें ये फॉल्ट है। एक बात कर रहा हूँ भाई, फर्ज करो मैं लीडर हूँ, ठीक है, मेरे पीछे कोई मैं देख रहा हूँ 5000 बंदा है, ठीक है, तो मैं क्या भाग जाऊँगा दुम दिखा के? अबे लीडर वो होता है कि जो अपनी आवाम से आगे होके चले। ये क्या कि आप पीछे चले गए, आपने बेचारे नजायज गरीबों को मरवा दिया यार, इट्स वेरी सैड यार। इतना आप देखो कि यार आप पीछे जो आपके आए हुए हैं उनको तो ना आप खुद भाग गए हो, उनको मरवा दिया यार, जुल्म है यार। सो मच मैं सब जवानों को यही कहूँगा, पैगाम को नौजवान जितने भी मेरे भाई हैं, कहते हैं लुक बिफोर यू लीप और थिंक बिफोर यू स्पीड। देख कर कदम रखो और जो तोलो फिर बोलो।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये करूँगा कि अपने इलाके में अच्छे काम करो तो अल्लाह पाक आपका साथ देगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुस्लिम रहमान है जी सर। सर आप भी नौजवान हैं माशाल्लाह। अब 25 लोगों कल नौजवान ही कह लें, उनमें कोई भी एक ज़्यादा उम्र का नहीं था, उनको सज़ा हो गई है और वो जेल में चले गए। लेकिन जिन लोगों की वजह से वो आए थे वो सब लोग बच गए हैं, वो लीडरान बच गए। आप कैसे देखते हैं कि जो भी कुछ होता है हम आम लोग फंस जाते हैं? सर ये बहुत अफसोस की बात है कि अवाम जो है वो इनोसेंट है, लीडर हमें अपने मजमून अपने इरादों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जी, और ये पब्लिक अवाम फंस गई है, जिसमें मेरा एक दोस्त भी शामिल है, वो प्रॉपर्टी डीलर है। मैंने बल्कि उसके साथ कोई बाइंग भी की थी, तो उसके बाद उसका पता चला तकरीबन 2 साल हो गए हैं, अभी वो मेरे राब्ते में आया है कि वो बाहर निकला, लेकिन अभी भी उस पर ऊपर केसेस हैं। और फिर आम होगा ना, आम कोई कारकुनान होगा, लेकिन वो खुद लीडर तो नहीं है। जी एग्जैक्टली, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, किसी लीडर को कोई सज़ा ना होती है, किसी को भी आप कह लें, किसी को सज़ा नहीं होती। लीडर जो है अवाम को फंसा दिया है। अब आपको पता नहीं कितने उन पे केसेस बना दिए गए हैं और जो कि छुटने नहीं हैं और फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं, जिन और बहुत सख्त ट्रायल से उनको गुजरना पड़ा है और बहुत परेशान है। और मैं उनको, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि वो बहुत परेशान है, उसकी फैमिली बहुत परेशान है। उनको फिर आए दिन उनके घर में रेट्स होती रहती हैं। तो हर बंदे को देखना चाहिए, सबसे पहले अपनी फैमिली को देखें, क्योंकि आजकल इतने इस तरह के हालात हो गए हैं कि आप कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में अगर जाते हैं तो आपका नुकसान है। अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बिज़नेस को टाइम दें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं वो आप करें। ये इस तरह की हरकतें करने से, टाइम ज़ाया और प्रोटेस्ट करने से अवाम का नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। पब्लिक का, अगर नौजवानों के लिए ये अपील है कि जितनी भी आप में कोई एक्टिविटीज़ हैं, कोई अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए करें, बजाय इसके कि इसमें टाइम ज़ाया करें, वो मुनासिब बात नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आप भी एक नौजवान हैं, लेकिन आप जैसे नौजवान जो 25 लोगों को कल सजाएं हो गई हैं, वो आम लोग थे, जो लोग उनको ले जाने वाले वो बच गए, लेकिन उन आम लोगों को सजाएं हो गई। क्या पैगाम देंगे? सर ये इस मुल्क का वतीरा ऐसा ही है कि लोग जो हैं वो जो हमारे सरमायाकार लोग हैं, उन्हीं के हाथों में मुल्क है, वही चला रहे हैं और ये जो गरीब इंसान है उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। ये जो नौजवान जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उनके घरों में कभी जाके किसी ने राशन नहीं पहुंचाना, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि वो अपनी प्रोग्रेस करें, अपने आप को बेहतरी की तरफ लाएं और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, फैमिली को सपोर्ट करें। जो लोग बातें करते हैं, पहले आप उनको देखें कि उनके बच्चे कहाँ पे पल रहे हैं, ठीक है। वो बच्चे उनके पाकिस्तान में नहीं आते, आपका जो है स्टेक होल्डर है आप इधर, ठीक है। तो वो बिल्कुल आप नहीं संभालना है, आप नहीं सब कुछ करना, तो आप अपने घर को, कोई भी अपने घर तक आग नहीं लाता। ये इनकी गलती है जो इन्होंने किया है, माफ़ी मांगे और आला जो हुकाम है उनको भी चाहिए कि माफ़ कर दें, बच्चा समझ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कल ना 25 लोगों को, अब जिस तरह मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, उनको सज़ा दे दी गई, वो चले गए हैं जेल में। तो आम जो लीडरान जो उनको लेके गए हैं, वो उनको कुछ नहीं हुआ। तो जब भी इस तरह के वाक़े होते हैं, हम आम लोग फंसते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि घर रहें, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, माँ बाप की खिदमत करें और अपना काम करें। बस ये इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होएं।